नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच राजस्थान में बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते हुए प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने अब सख्त निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की समय अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब नाइट कर्फ्यू का समय रात को 11 बजे की बजाय 10 बजे से लागू होगा और वहीं 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रखने को लेकर भी सरकार विचार विमर्श में जुटी है। आज मुख्यमंत्री निवास में सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कोविड समीक्षा बैठक में कोरोना के लगातार फैल रहे संक्रमण पर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक में तय किया गया कि नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया जाएगा। नाइट कर्फ्यू अब रात को 10 बजे से लगेगा। गृह विभाग इसको लेकर आज नई गाइडलाइन जारी करेगा और अभी नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से है और अब रात 11 बजे की जगह बाजार 9 बजे ही बंद होंगे। बैठक में 8वीं तक स्कूल बंद रखने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया और इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों और स्विमिंग पूल को लेकर भी सख्ती बढ़ाने पर सहमति जताई गई है। बिना मास्क वाले व्यक्ति को सामान बेचने पर दुकान को सीज किया जा सकता है। राज्य के जयपुर, शेखावटी सहित कई जिलों में धूल भरी आंधी से बुधवार को राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार शाम को 1-2 घंटे के लिए कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती है, लेकिन मंगलवार जैसी तेजी नहीं रहेगी। अगले 2 दिनों में तापमान में 3 डिग्री तक की कमी आने की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने बुधवार को बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर में कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। फोन टैपिंग के गरमाए मुद्दे के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात संयोगवश उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर हुई। इस दौरान दोनों विरोधी दलों के नेताओं ने गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन किया। बस यही एक नजारा एक कैमरे में कैद हो गया, जो सियासी चर्चा का विषय बन गया और कल की ये तस्वीर आज सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है। प्रदेश के युवाओं को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता कल यानी 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। बेरोजगार युवकों को प्रतिमाह 4,000 रुपए, महिलाओं, दिव्यांग तथा ट्रांसजेंडर को 4,500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेरोजगार युवाओं के लिए गत माह 24 फरवरी को बजट पेश करते हुए बेरोजगारी भत्ता 1,000 रुपए बढ़ाने की घोषणा की थी। सीएम अशोक गहलोत की इस घोषणा से प्रदेश के करीब 1.60 लाख बेरोजगार युवक युवतियों को लाभ मिलेगा। राजस्थान रोडवेज के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रोडवेज के ऐसे कर्मचारी जिनकी बरसों पहले ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके आश्रितों को अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई थी, उनको रोडवेज अब जल्द ही नौकरी देने जा रही है। रोडवेज अपने ऐसे करीब 530 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देगी। राज्य सरकार ने रोडवेज बोर्ड से पास प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इसके लिए रोडवेज सीएमडी को अधिकृत किया है। कृषि एवं उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान के लिए 1 से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन ई मित्र केंद्र पर या स्वयं की एसएसओ आईडी से राज किसान सारथी पोर्टल पर करना होगा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि जिन किसानों की ओर से वर्ष 2020-21 के दौरान राज किसान सारथी पोर्टल पर आवेदन किया हुआ है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। गहलोत सरकार किसानों से कल से समर्थन मूल्य पर उपज की खरीद शुरू करेगी। सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 25 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। किसान ध्यान रखें कि एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही पंजीयन किया जा सकेगा। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही किसानों का पंजीयन हो सकेगा। राजस्थान में 8वीं बोर्ड परीक्षा 6 मई से शुरू होगी और 25 मई तक चलेगी। परीक्षा के लिए प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायत राज विभाग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। हर विषय की परीक्षा के बीच 3 से 4 दिन का अंतराल दिया गया है ताकि बच्चों को याद करने का अवसर मिल सके। राज्य में करीब 12.5 लाख बच्चे इस साल 8वीं बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। इस परीक्षा का नाम प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र है। परीक्षा के लिए समय दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक किया गया है। राजस्थान में लॉकडाउन कर्फ्यू के बावजूद पीएचईडी राजस्व इकट्ठा करने में काफी आगे रहा। विभाग ग्रामीण के मुकाबले शहरी क्षेत्र में बकाया वसूली में अग्रणी रहा। जलदाय विभाग कुल 84% बकाया वसूली में सफल रहा। कोरोना महामारी के बीच पीएचईडी ने 3 महीने का बिल स्थगित कर जनता को राहत देने की कोशिश की थी, जिसके बाद राजस्थान की जनता ने ईमानदारी दिखाते हुए बकाया बिलों का भुगतान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत विभिन्न जिलों में कार्य कर रहे 237 संविदा कर्मियों के एक बारगी स्थानांतरण को मंजूरी दी है। सरकारी बयान के अनुसार अशोक गहलोत इस निर्णय में लंबे समय से दूरस्थ जिलों में कार्यरत इन संविदा कर्मियों का पारिवारिक स्वास्थ्य सहित अन्य समस्याओं के दृष्टिगत उनके गृह अथवा इच्छित जिले में पुनर्वास संभव हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल आलोक कलेर आज जयपुर में स्थित सप्त शक्ति कमान से सेना के लगभग 40 वर्ष के सफल करियर के बाद सेवानिवृत्त हुए। इस मौके पर जनरल ऑफिसर ने प्रेरणा स्थल पर बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
तीसरी पीढ़ी के सेना अधिकारी जनरल क्लेर ने 1982 में आर्मर्ड कोर के कमीशन प्राप्त किया था और वहीं वर्दी में उनके जीवन के लगभग 40 वर्षों का करियर शानदार रहा और वे अपनी नेतृत्व क्षमता, गतिशीलता और साहसिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। कल से प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। आज पुराने ठेकेदारों की शराब की दुकानें आज बंद हो जाएगी और नए ठेकेदार कल से दुकानें खोलेंगे। लेकिन अभी भी प्रदेश की 1536 शराब दुकानों का 3 बार नीलामी होने के बावजूद उठाव नहीं हो रहा। कल चौथी बार फिर से 2000 करोड़ की 31 जिलों की दुकानों के लिए बोली लगेगी। राज्य की नई आबकारी नीति के तहत पहली बार दुकानों की नीलामी की जा रही है। राजस्थान में 1 अप्रैल से शिक्षा स्वास्थ्य यात्रा से जुड़े कई खास बदलाव होंगे। रेलवे 1 अप्रैल से 2 ट्रेनों में रिजर्वेशन टिकट की बाध्यता को खत्म करके जनरल टिकट की सुविधा शुरू कर रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जीएम आनंद प्रकार के निर्देश पर 2 ट्रेनों मथुरा भिवानी और जयपुर बयाना ट्रेन में रिजर्वेशन की जगह साधारण टिकट से यात्रा करने को मंजूरी दे दी गई है। 1 अप्रैल से बजट घोषणा पर अमल शुरू हो जाता है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत के कारण टैक्स और राहत में भी बदलाव होता है। राजस्थान में 1 अप्रैल से स्कूलों के समय में परिवर्तन के साथ ही किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिए 20 सहकारी काउंटर खोले जाएंगे और इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन भी कल से शुरू हो जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हर माह राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। यदि लाभार्थियों ने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया तो कल से उनका निवाला छिन सकता है। खाद्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार करीब 24 लाख से ज्यादा लाभार्थी व्यक्तियों के नाम अभी भी आधार से लिंक नहीं हुए हैं और इतना ही नहीं, करीब 14,000 से ज्यादा राशन कार्ड धारक तो ऐसे हैं जिन्हें एक भी यूनिट आधार सीडिंग नहीं हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।